हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी यहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने आपके पर्सन को लेकर जो सपने देखे थे वो कहीं ना कहीं उसको पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ थर्ड पार्टी का तो ऐसा है गाइस कि वो ना ही आपको अपने पर्सन को आसानी से दे देगी या किसी और को दे देगी, ऐसा भी नहीं है। वो तो बस इनका साथ चाहती है, इनके साथ जुड़े रहना चाहती है, और इसके लिए ये थर्ड पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जो बन पड़ रहा है सब कुछ ये कर रही है ताकि ये इंसान इसके काबू में रहें और इनका साथ बना रहे। थर्ड पार्टी का प्रभाव आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा है गाइस। वो जो बोल देगी ये आपके पर्सन मान लेते हैं, झूठ हो या सच उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस उसकी बात माननी है, उसके हिसाब से चलना है। तो इनके ऊपर कह दीजिए तो थर्ड पार्टी इन्हें, चाहे वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेके हो, चाहे किसी भी तरह से, इसका कंट्रोल आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा है। और आपके पर्सन का कहीं ना कहीं ये भी है गाइस कि उनको समझ में बहुत कुछ आता है ये थर्ड पार्टी की चालाकियाँ, लेकिन क्या है ये उसको जवाब नहीं दे पाते, ये उससे डरते बहुत ज़्यादा हैं। जब भी वो समझ भी जाते हैं कि थर्ड पार्टी यहाँ पर गलत कर रही है या गलत बोल रही है, फिर भी उस काम को ये इंसान करता है। क्यों? ये उसको ना जवाब दे सकता ना उसका विरोध कर सकता, ये उससे डरता भी है। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि कुछ के पर्सन तो थर्ड पार्टी को जवाब देने भी लगे हैं। सबके पर्सन अभी ऐसे नहीं हुए हैं। कुछ के पर्सन जो है थर्ड पार्टी की गलती गिनवाने लगे हैं, उसको जवाब भी देने लगे हैं। लेकिन जब भी वो उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से उन्होंने सोच रखा है कि इस इंसान से दूर हो जाना चाहिए, तो जब उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, उससे दूर भागते हैं, तो ये थर्ड पार्टी किसी न किसी तरह से प्रयास करके उनको फिर अपने जाल में फंसा लेती है। और इसको पता है कि आपके पर्सन किस चीज़ से खुश होते हैं। ये आपके पर्सन की पसंद नापसंद को अच्छी तरह से जानती है, उनके दिमाग को अच्छे से पढ़ चुकी है। तो जब ये देखेगी कि इनका रवैया बदल रहा है, तो ये उनको काबू में करने के सारे प्रयास करके, और जो भी चीज़ से वो पिघलते हैं बस वही काम ये करती है, और ये इंसान फिर उसकी सुनने लगते हैं। तो कुछ के पर्सन ने शुरू किया है विरोध करना, पर वहाँ पर उनकी भी तो दाल नहीं गल रही है। वो दिमाग भी लगा लेते हैं कि भाई उनको इस थर्ड पार्टी से दूर होना है, पर थर्ड पार्टी है जो चालबाज है, उसको पता है कि ये इंसान कैसे पिघलेंगे, कैसे इनको मनाया जा सकता है। तो वो वही काम करके फिर आपके पर्सन का दिमाग बदल लेती है। तो यहाँ पर परेशानी ये है कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा शातिर है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि सिर्फ पैसों का ही लालच नहीं है, पैसा प्रॉपर्टी यही सब नहीं चाहिए थर्ड पार्टी को। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी ये आपके पर्सन को नहीं छोड़ना चाहती। हाँ, ये सच है, सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी ही नहीं है, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन भी है। और आपके पर्सन की तरफ भी यही दिखाई दे रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन ही है। और ये दोनों जब शुरुआत में जुड़े हैं उस समय भी यही था, तब इन दोनों एक हुए हैं। यहाँ पर पैसों का लालच, प्रॉपर्टी का लालच थर्ड पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की तरफ तो वहाँ पर भी वही है कि फिजिकल अट्रैक्शन की ही वजह से वो इनके साथ जुड़े हैं, और थर्ड पार्टी का भी यही है। और हो सकता है गाइस कि आपके पार्टनर का कोई सीक्रेट भी थर्ड पार्टी को पता है, उसको भी वो याद दिलाकर इनको अपने काबू में कर लेती है। इमोशनल ब्लैकमेल तो किया ही जाता है। तो यहाँ पर हर पैतरा वो थर्ड पार्टी आजमाती है इनको अपने कंट्रोल में रखकर अपना फ़ायदा निकालने के लिए। और यहाँ पर जो ये सब थर्ड पार्टी चालबाजी कर रही है गाइस, यहाँ पर ज़रूर इसको कोई ना कोई गाइड करता है, चाहे वो इसके परिवार के सदस्य हों, थर्ड पार्टी की फैमिली हो सकती है, या फिर इसके कोई दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं जो इसको गाइड कर रहे हैं कि इस इंसान को कैसे काबू में रखा जा सकता है। और जो थर्ड पार्टी है गाइस, इसमें कह दीजिए तो धैर्य बहुत ज़्यादा है, इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। ये जल्दी से हड़बड़ी में कोई भी फैसला ले लेगी ऐसी नहीं है। लेकिन जो आपकी ये थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा चालाक है। इसका ऐसा है कि ये कितना भी आपके पर्सन उसको इग्नोर कर लें, कितना भी उससे व्यवहार ख़राब करें, ये अपने आप को नहीं बदलती है। इसको मालूम है कि एक ना एक टाइम ऐसा है कि ये इंसान तो पिघलेगा। अब उसको प्यार देकर दिखाओ, उसके सामने ये क्या है, कितनी भी ये गुस्से में रहे अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती, आपके पर्सन को गुस्सा नहीं दिखाती, क्योंकि उसको पता है मामला और बिगड़ जाएगा, फिर ये इंसान और दूर भागने लगेंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी में धैर्य बहुत ज़्यादा है। उसको पता है कि एक टाइम तो अभी आने वाला है, तब ये इंसान तो पिघलेगा ही, जाएगा कहाँ।
और वैसा ही होता भी है। यह इंसान कुछ टाइम उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, उससे दूर भागेंगे, लेकिन उसका जो रवैया रहता है, जो बहुत ज़्यादा केयर करेगी, बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाती है, उससे ये इंसान पिघल कर फिर उसकी सुनने लगते हैं। और थर्ड पार्टी क्या काम करती है गाइस कि जब देखती है इनका रवैया बदला हुआ, तो इनकी परवाह ना करके वो अपने में खुश रहना ज़्यादा ठीक समझती है। फिर अपने परिवार में, दोस्तों में समय बिताएगी। अपना दिमाग क्या है, थोड़ा सा बदलने का उसका प्रयास रहता है, ताकि वही चीज़ें उसके दिमाग में चले ना कि ये इंसान उसके साथ ऐसा व्यवहार किए, उसको इग्नोर किए। तो अपने माइंड को चेंज करने के लिए वो क्या करेगी, अपना समय दूसरों के साथ बिता रही है, दोस्तों में, परिवार वालों में, जो लोग भी उसके आसपास के हैं, और उन्हीं के साथ वो खुश रहकर क्या है, अपना दिमाग थोड़ा इधर उधर कर लेती है। एक ही चीज़ को लेकर वो नहीं बैठती। फिर इनके सामने आएगी, फिर वही काम करती है। इनकी केयर करेगी, इनको प्यार देकर दिखाएगी, इनके हिसाब से सब काम करेगी, ताकि ये इंसान 2-4 दिन गुस्से में रहेंगे, लेकिन फिर पिघल जाएंगे। तो यहाँ पर दिमाग से काम लेती है थर्ड पार्टी। और आपका मामला ऐसा है गाइस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अगर गुस्से में आ गए तो बिना सोचे समझे आप फैसला भी ले लेते हैं। और थर्ड पार्टी को भी गुस्सा आता है, वो भी इंसान है, उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को ना जाहिर करेगी, ना वो गुस्से में कोई फैसला लेती। इस चीज़ को आप देखिए, भले ही थर्ड पार्टी जैसी भी हो, इस चीज़ को आप उससे सीखिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे ही। कब तक वहाँ बैठे रहेंगे, रिश्ता तो सुधरना है ही। तो इसी चालाकी को फिर आपको भी करना है। जो अभी हो गया, गुस्से में हुआ या इमोशनल रहे बहुत ज़्यादा, इसलिए अलग हो गए उनसे, जो भी फैसला ले लिया आपने, अब आगे के लिए तैयार रहिए। इसी की चालाकी को आपको सीखना है। हर जगह इमोशनल रहने से काम नहीं चलता। कहीं पर काम बनाना है तो प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है। प्रैक्टिकल इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो प्रैक्टिकल बनेंगे, तभी तो रिश्ता चलेगा। दिमाग से काम लेंगे तभी रिश्ता चलेगा। तो बस वही काम है। अगर ये इस इंसान के साथ रिश्ते को जोड़ कर रखना है तो थोड़ा सा इस थर्ड पार्टी से सीख लेना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी रोती हुई हाथ में हाथ धरे बैठी है, ऐसा दिखाई नहीं देता। ये पूरा प्रयास भी कर रही है, और देखिए बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रही है गॉड से कि सब कुछ सही हो जाए, इसके भी रिश्ते में परेशानी है तो। लेकिन ये रोते हुए बैठी रहेगी ऐसी नहीं है। ये एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली इंसान है और दिमाग से काम लेने वाली इंसान है। तो अभी ये यही सब कर रही है अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड है और इनका बच्चा भी है, तो उसको भी ये फ़ायदा उठाती है। हाँ, बच्चे की आड़ में भी ये अपना काम बनाना जानती है, क्योंकि बच्चे की वजह से आपके पर्सन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लगाव है बच्चे से, और उसकी वजह से भी ये इंसान क्या होता है कि थर्ड पार्टी की सुनते हैं। तो ये बच्चे को भी बीच में ला रही है और उसको उसके ज़रिए भी अपना काम बना रही है। देखिए, इतनी चालाक है। और अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच बच्चा नहीं है तो ये क्या चाह रही है, अगर बच्चा आ जाए इन दोनों के बीच तो ये इंसान फिर छोड़कर जाएगा कहाँ, फिर तो इसका काम अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इसका प्रयास बहुत कुछ चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये इंसान फिर भी देखिए अपना रवैया कभी ना कभी बदल ही लेते हैं। हमेशा उसी की सुन रहे हैं ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी इनका भी रवैया बदलता है। और कुछ के पर्सन का तो अभी ऐसा ही चल रहा है कि बदला हुआ ही रवैया है थर्ड पार्टी के साथ, और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो सुन रहे हैं थर्ड पार्टी की। तो इनको यही लगता है कि इतना कुछ इसने किया, लेकिन फिर भी देखो ये इंसान कैसा है कि वो जो की उसको भूल गया, और फिर ये इसके साथ व्यवहार ख़राब करता है, इसको इग्नोर करता है। तो ये सोचकर कभी कभी वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, जिस तरह आपके साथ होता था कि आपको यही लगता है, अभी भी लगता है कि आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ दिया, और वो इंसान आपका नहीं हुआ, आपको धोखा देकर गया या आपका साथ छोड़कर चला गया। ऐसा ही थर्ड पार्टी को भी लगता है इनका बदला हुआ रवैया देखकर। और अभी ऐसा है गाइस कि दोनों ही एक दूसरे पर नज़र बनाकर भी रख रहे हैं। थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं ये इंसान उसका साथ न छोड़ दें, क्योंकि इनका रवैया बीच बीच में बदलता रहता है। और आपके पर्सन को डर है कि ये तो इतना कुछ फ़ायदा उठा चुकी है, कहीं ये कुछ और चाल तो नहीं चल रही है। तो इसकी वजह से इनका जो भी पैसा प्रॉपर्टी इसके नाम पे की होगी, या इसको पैसे वगैरह जो दिए हैं, पैसों से जो हेल्प की है, वो सब डूब जाएगा। तो आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी पर नज़र बना कर रखें कि भाई ये क्या चालाकी कर रही है, ये क्या करने वाली है आगे। तो दोनों ही एक दूसरे पर नज़र बना कर रख रहे हैं कि कौन क्या करने वाला है। ये दोनों इसी में उलझे हुए हैं। अब इतनी सारी परेशानियों में तो दोनों ही घिरे हैं गाइस, फिर भी आप लोगों को लगता है कि इनके साथ सब ठीक है, आप ही परेशान हो। तो भाई, जो इंसान एक अपनी लाइफ में रूल बना लिया ना कि भाड़ में जाए दुनिया, वही खुश है। और जो दूसरों की तरफ ध्यान देता है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है इसी का पता लगा रहा है, वो तो कभी खुश रह ही नहीं सकता। तो आप भी यही नियम को अपना लीजिए कि भाड़ में जाए दुनिया और भाड़ में जाए ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। और उसी दिन से आपका दिमाग ही इनकी तरफ से हट जाएगा।
फिर वो मरें, जिंदा रहें, खुश रहें, दुखी रहें, आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जब तक इंसान किसी चीज़ में ध्यान देता है तभी तक वो दुखी होता है, तभी तक वो खुश होता है। जहाँ ध्यान हटा लो फिर कोई उस चीज़ से मतलब ही नहीं रहता। समझ लो वो चीज़ हमारी लाइफ में ना कभी आई थी ना कभी आएगी। बस वहाँ से तब ध्यान हटता है और इंसान खुद में बिजी होता है। और जो दूसरों की तरफ ध्यान देता है वो अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ पाता, ना ही वो ऐसा है कि उस चीज़ को भी हासिल नहीं कर पाता जिसके पीछे वो भाग रहा है। इसलिए छोड़ देने में भलाई है, लेट गो करने में भलाई है। बाकी तो इनका कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों बस यही, अभी भी देख लीजिए कौन सा खुश हैं। दोनों चिंता में हैं, दोनों फिक्र में हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा है कि शक भी कर रहे हैं और दोनों का ध्यान एक दूसरे में ही है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे उलझे हुए लोग ना खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और जो इनकी तरफ ध्यान देगा वो भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, इन्हीं में उलझ कर रह जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल वहाँ से ध्यान हटाइए, अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, काम में व्यस्त हो जाइए और लेट गो कीजिए। आपको परिवर्तन देखने को खुद ही मिलेगा और बहुत जल्दी आपको खबर भी मिलेगी कि ये दोनों अलग हो चुके हैं। ऐसा रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है इन दोनों के बीच। थर्ड पार्टी भी परेशान है, आपके पर्सन भी परेशान है और दोनों की ही लाइफ में कह दीजिए तो उथल पुथल तो चल ही रही है, रिश्ते में भी परेशानी चल ही रही है। तो यहाँ पर फिलहाल तो यही सब चलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ समय तक ऐसा ही चलने वाला है और यहाँ पर वही है कि कुछ समय बाद आपके पर्सन फिर निर्णय लेंगे कि थर्ड पार्टी से निकलने के लिए, और थर्ड पार्टी तो छोड़ने को तैयार अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।